नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल रुद्रा इंस्पिरेशन में। तो आइए दोस्तों, आज आपको लेके चलते हैं मथुरा वृंदावन की पावन धरती पर। और आज इस वीडियो में आपको दर्शन करवाते हैं निधि वन के, जहां श्री कृष्ण जी गोपियों के संग रास लीला रचाते थे। और यहाँ के तमाम रहस्यों के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में जो लेटेस्ट वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, जब आप वृंदावन आते हैं तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद बांके बिहारी जी के मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है निधि वन। बताया जाता है दोस्तों कि निधि वन में 16,000 तुलसी के पेड़ हैं। और ये 16,000 पेड़ बताए जाते हैं कि ये श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं, जिनके साथ श्री कृष्ण जी रासलीला रचाते हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका महत्व बहुत पहले से है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ रासलीला रचाने आते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास लीला रचाने की कथाएं कई बार सुनी होगी। तो यह वही स्थल है जब नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे और उनकी मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियाँ व माता राधा दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इसी कारण यह स्थल आज भी कृष्ण भक्तों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। दोस्तों, निधिवन का चमत्कार ही कुछ ऐसा है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग खींचे चले आते हैं। वैसे तो भारत दैवीय चमत्कारों की भूमि है, लेकिन निधिवन का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपने युवा स्वरूप में 6 माह तक रासलीला इसी निधि वन में रचाई थी। और उसके बाद आज तक यहाँ रात्रि के समय रासलीला का आयोजन होता है। दोस्तों, यहाँ आप जो भी पेड़ देखेंगे वे अपने आप में ही विचित्र हैं। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी ना होकर मुड़ी हुई हैं। सामान्यतः विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, किंतु निधि वन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती है। यह चीज़ अपने आप में ही एक विचित्र है, जो निधि वन का रहस्य दिखाती है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती है, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाते हैं। सूर्योदय होने से पहले ही वे पुनः अपने रूप में आ जाती है। अगली बार जब आप निधि वन घूमने जाएं तो पेड़ों की शाखाओं को ध्यान से देखिए। इन्हें देखकर अवश्य ही आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोस्तों, अब जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। तुलसी के सभी पौधे जोड़ों में हैं, जो श्री कृष्ण व राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम आपको केवल इसी वन में देखने को मिलेगा।
इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ एक रंग महल भी है, जहाँ माता राधा रानी के साज सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेष कर महिला ही चढ़ाती है। कहते हैं कि रासलीला के समय भगवान कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं, इसलिए सूर्यास्त से पहले कृष्ण जी के बिस्तर को सजाया जाता है। वह एक लोटा पानी, दातुन, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। वह बिस्तर पर सलवटें आई हुई होती है, जैसे कि इस पर कोई बैठा हो। इसे देखने के लिए आप सूर्योदय होने से पहले ही निधिवन पहुंच जाएं और प्रतीक्षा कीजिए। 5 से 6 बजे के बीच निधिवन के द्वार खोले जाएंगे और पंडित जी रंग महल के 7 ताले आपके सामने खोलेंगे और श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान आप सभी को दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा, जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचा रहे थे, तब अचानक से उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा की प्रिय सहेली थी, जो कान्हा और राधा को ब्रजवासियों की नज़रों से बचाकर मिलने में सहायता करती थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर एक कुंड का निर्माण किया, जिसे आज भी लोग ललिता कुंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों सभी को निधिवन से जुड़ा इतिहास और उसका पौराणिक महत्व ही ज्ञात है। वह इसलिए क्योंकि जो भी निधिवन की सच्चाई जानने के लिए इस वन में रात में रुका है, वह या तो अगले दिन मृत पाया गया है या फिर वह पागल हो चुका है। यही कारण है कि निधिवन में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई मनुष्य तो क्या बल्कि जीव जंतु, यहाँ तक कि पक्षी भी नहीं दिखाई देते। यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप सुबह ही निधिवन जाएं और सुबह सूर्योदय से पहले निधिवन के द्वार पर पहुंच जाएं। निधिवन में भक्तों के लिए 5 बजे के आसपास जो है द्वार खोले जाते हैं, लेकिन भक्तों की भीड़ वहाँ 4 बजे से ही जमना शुरू हो जाती है। जब सुबह आप जाएंगे तो देखेंगे कि सूर्योदय से पहले तक आपको अंदर कोई भी बंदर या पक्षी नहीं दिखाई देगा। जैसे ही सूर्योदय होगा, आपके सामने ही असंख्य बंदर और पक्षी निधिवन में पहुंच जाते हैं और मस्ती करते हुए मिल जाएंगे। जो निधिवन की सच्ची कहानी केवल और केवल ईश्वर के चमत्कार के रूप में ही जानी और समझी जा सकती है। यहाँ पे दोस्तों हम पूरे निधिवन का भ्रमण करके बाहर निकल चुके हैं। इसके बाद हम जाएंगे यमुना जी के तट पर। वहाँ के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसी वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि फ्यूचर की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यमुना जी के तट पर।